सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम में वही चीज़ दिमाग में आती है जिस पर आपके ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं। यहाँ पर देखिए कि सवाल कह रहा है कि m इक्वल टू ए sec a एंड y इक्वल टू बी tan a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहला तो है कि आप फार्मूला लगाकर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दूसरा है कि आप कोई भी एंगल मान लीजिए जो आपको लगे कि जिस पर कैलकुलेशन आपका आसान से बन सकता है। तो यहाँ पर हम एंगल जो है मान लेंगे, है ना, a इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sec 45 यानी कि √2 a√2 ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा y इक्वल टू b, है ना। अब यहाँ पर मान रखते चलिए, b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर m स्क्वायर का मान कितना माना, a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो माइनस a स्क्वायर, y स्क्वायर का मान कितना है b स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर को a स्क्वायर और b स्क्वायर में ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा जो टर्म है आंसर जो है वो a और b के ही टर्म है, इसलिए हमने a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ा है। ठीक है, y स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, b स्क्वायर बटा b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर गुना 2, अब प्लस कॉस 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस ये कट गया 1/2 प्लस 1/2 1, हमारा जो है आंसर निकल कर आ गया 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा तरीका है जो फार्मूला यहाँ पर है, हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दो फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस बराबर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो m स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कि b स्क्वायर m स्क्वायर है, तो b स्क्वायर को b स्क्वायर ही रहने देंगे, m स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर, और y स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर tan स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने देंगे, y स्क्वायर को b स्क्वायर tan स्क्वायर a बटा b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने देंगे, m स्क्वायर को रखेंगे a स्क्वायर sec स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो ये तो कट गया आपका tan स्क्वायर a मतलब sin स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a 1 बाय कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से ये कट के निकल के कितना आ जाएगा sin स्क्वायर a, और ये sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 आ गया, और इधर से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान यहाँ पे इस फॉर्मूले से 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 1। तो दोनों ही तरीका लाजवाब है। तो आपको प्रैक्टिस किस पे है ये डिपेंड करता है, तो जिस मेथड का भी आप उपयोग करेंगे उस पर प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन जो है खुद ब खुद ईजी होते चले जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।